ये सब तो ट्रेलर है, ये सब तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं, थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है। कमलनाथ के इस बयान के बाद दल बदल की अटकलें फिर जोर पकड़ने लगी हैं। सियासी अखाड़े के पहलवान अदला बदली का मन बनाते दिख रहे हैं, लेकिन कमलनाथ का यह इशारा भी साफ है कि कांग्रेस को उन नेताओं की जरूरत है जिनकी जमीन पर पकड़ मजबूत हो। वहीं अटकलें तो बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दीपक जोशी को कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि इन कयासों के बीच जब दीपक जोशी से बात की गई तो इस दौरान उनकी नाराजगी भी झलकी। भैया मैं 2.5 साल से अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूँ। जी जी जी। मैं कोई पद नहीं चाहता, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं चुपचाप बैठा हुआ। आपने कभी देखा क्या मुझे कोई पार्टी करने में या फलानी जगह ढंकी जगह? कभी नहीं। मैं अपना काम अपनी जगह करता हूँ, लेकिन काटाफोड़ से लेके कल केलों तक की लड़ाई। जी जी जी। काटाफोड़ में 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको लेके मैं 2.5 साल लगातार गुहार लगाता रहा और आखिर में मुझे मोदी जी के लेटर लिखना पड़ा। उसके बाद उन 37 लोगों पर FIR हुई। अब ऐसे मामले आ रहे बेटा, लड़ते लड़ते थक गया हूँ अब इन लोगों से। अब लड़ते लड़ते मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए, और सहारा अगर मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उस सहारे के साथ जाऊँ। दीपक जोशी कांग्रेस का हाथ थामते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए, उससे MP कांग्रेस को बल जरूर मिला होगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि कई बड़े बीजेपी नेता उनके संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अनेक मैं कह रहा हूँ आपको जो है नेता हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनमें से कुछ तो कमलनाथ जी से मिले भी हैं, और जैसा कमलनाथ जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो 25-25, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो वहाँ उपेक्षा अनुभव कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सुगबुगाहट ने बीजेपी के भी कान खड़े कर दिए हैं। वो भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को और बढ़ाने पर फोकस कर रही है। हालांकि कांग्रेस के दावों पर बीजेपी ने तंज कसा है। मेरे को तो कभी वो खरीद नहीं सकते, और भारतीय जनता पार्टी के जितने सिपाही हैं उनको खरीदने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। उनके ही कमजोर थे जो हमारी पार्टी में आके सरकार बनाई। प्रदेश की राजनीति में दल बदल का खेल काफी पुराना है, लेकिन चुनाव के वक्त यह खेल तेज हो जाता है। 2020 में हुआ दल बदल कांग्रेस को सरकार से बाहर करने का एक कारण बना था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के रथ पर सवार हो गए थे। और 2023 के चुनाव से पहले भी नेताओं का इधर उधर होने का गेम स्टार्ट हो गया है। लेकिन मौका परस्ती की इस राजनीति को इस बार जनता पसंद करेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, दीपक जोशी क्या कांग्रेस का हाथ थामेंगे? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस और बीजेपी असंतुष्टों पर डोरे डाल रही है? सवाल नंबर 3, क्या अदला बदली का ये खेल चुनाव तक यूं ही चलेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है MP में फिर तोड़फोड़। चुनाव जब नज़दीक आते हैं, जैसे शादी ब्याह घर में होता है तो मंडप होता है, गणेश पूजा होती है, मेहंदी की रस्म होती है, और चुनाव के पहले एक रस्म होती है जिसको आप कह सकते हैं कि मेहंदी और गणेश पूजा, मातृका पूजन, उसकी तरह होता है दल बदल पूजन। धनाधन लोग बयान जारी करने लगते हैं, हमारा भी मन नहीं लग रहा, बोर हो गए, कोई सुनता नहीं हो, कोई प्यार से बात नहीं करता है, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, हमारा दिल टूट चुका है। क्या करेंगे साहब? फिर हम हूँ दल बदल लेंगे, ये कह दिया जाता है। और निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा फैसला हुआ जब नंद कुमार साय, जो बीते 5 दशकों से भी अधिक समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी का ऐसा नहीं है जो नंद कुमार साय से वाकिफ ना हो, क्योंकि वो अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर विभाजित होने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी, 4-4 महीने बिस्तर पर पड़े रहे, इतनी लाठियाँ शरीर पर पड़ी, लेकिन वो भी दुखी होकर चले गए। चलिए, वो उम्र दराज नेता हैं, कुछ सोचा होगा, कुछ तय किया होगा, लेकिन दीपक जोशी, और इसकी एक वजह ये भी होती है कि कई बार
आप और हम ये मान लेते हैं, उस दर्द को नहीं समझ पाते हैं जो हमारे करीबी लोग होते हैं। हम ये मानते हैं कि ये तो बरसों बरस ऐसे ही चल रहे हैं, 2 रोटी दाल तड़का भी नहीं, सिंपल वाली घरेलू वाली दाल और थोड़ा सा सलाद और बढ़िया है, कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति बोलता है, चाहे वो घर में भी बोले, तब भी हमें समझ में आता है कि अरे बाप रे, इसके मन में तो इतना ज्वालामुखी था। तो इसको समझा कैसे जाए? संवाद की प्रक्रिया मजबूत हो। कहीं ना कहीं संवाद की प्रक्रिया जब कमज़ोर होती है तब भी दल बदल होता है। बहरहाल, लेकिन चुनाव आ चुका है, इसका सिहनाद आज पहली बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में हमें नज़र आया कि जबकि चुनाव में अभी लगभग 6 महीने हैं, लेकिन ऐसा लगा कि धड़ाधड़ हम चुनाव के दरवाजे के नज़दीक आ गए। आज इसी विषय पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद शरद जी। मिथुन अहिरवार साहब हैं, काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हैं हमारे साथ, आते रहेंगे, अब चुनाव नज़दीक है। इंजीनियर हैं और बहुत ही बढ़िया काम करने वाले, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शोध करने वाले। आप ये मत समझिए राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक नहीं है सब। ये बैठा है युवा नेता आपके सामने। बहुत स्वागत है मिथुन जी आपका। हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, चुनाव के दरवाजे पर तो हम खड़े हो गए हैं। जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि 5 मई के बाद दीपक जोशी फैसला कर सकते हैं और माना ये जा रहा है कि सब कुछ ऑल सेट है। अब इट इज़ अप टू द बीजेपी कि वो किस स्ट्रैटेजी के साथ सामने आती है और क्या कुछ परिवर्तन कर पाती। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। कैसे देखते हैं आप चुनाव के पहले दल बदल की? 2 एक हो चुका, एक प्रस्तावित है या प्रपोज्ड है या हो सकता है, कैसे देखते हैं? शरद जी, दोनों ही बातें हैं। एक तो ये कि कर्नाटक का चुनाव लगभग होने जा रहा है और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर खासकर जो चर्चाएं हैं, आज भी मेरी कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, तो उसका असर अब यहाँ की राजनीति में दिखाई देने वाला। और ये भी मानकर चलिए कि कुछ लोग यदि चुनाव का नहीं लड़ पाते हैं या उनका टिकट कटता है तो फिर वो अंतिम दौर में कांग्रेस के पास ही जाएंगे। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो उसको किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो इस बार जो बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई देती थी कि कांग्रेस से आने वाले लोग ज़्यादा होते थे, तो उम्मीदें ये की जा सकती है कि अंतिम लड़ाई में जो नेता अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ने जा रहे हैं या उस परिधि में आते हैं, तो आप दिखाई देंगे कि वो वहाँ जाते दिखाई देते नज़र आएंगे। जहाँ तक दीपक जोशी की बात करें तो मेरे पास एक और नेता की खबर है, वो भी मालवा से ही आते हैं, उनकी भी बड़ी तेज़ी से चर्चा, लेकिन साइड इफेक्ट दिखने लगा। कांग्रेस के, बीजेपी के? वो बीजेपी के नेता। और साइड इफेक्ट अब वो दिखने लगा जब 28 सीटों पर चुनाव हुए और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और ये दोनों जगह की मैं वही बात कर रहा हूँ। एक तरफ मनोज चौधरी चुनाव लड़े और अब वर्तमान में विधायक है। दीपक जी आपसे बात कर रहे थे तो उस बात का जिक्र भी किया उन्होंने। दूसरी तरफ एक और सीट है मालवा की, उसका नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वहाँ भी इसी तरह की स्थितियाँ, वो भी संपर्क में हैं। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें दिखाई दे सकती चुनाव के ठीक पहले। लेकिन होगा वही शरद जी कि सब लोग चाहते हैं, हर किसी को तो टिकट मिल नहीं सकता, सभी को टिकट देना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि खुद दिग्विजय सिंह 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो तैयारी आपको। तो दोनों दलों में इस तरह की बात है, लेकिन इस बार के चुनाव में ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, ये पक्का है। ऐसा ना हो IPL की तरह लोग पूछते रहे स्कोर बोर्ड फिर जी गुरु हैं अभी है, खेल रहा है अभी, बीजेपी में ही खेल रहा है अभी। नहीं यार, चले गए। कब गए? अरे अभी गए, तुम्हें नहीं मालूम यार? नहीं यार, अभी बढ़िया थे यार, अभी 2 दिन पहले बंसल न्यूज पे देखा यार। ऐसा ना हो जाए मनोज जी कहीं। पंकज जी, किस तरह देखते हैं आप? दल बदल कोई नया फिनोमेना नहीं है, आरंभ से रहा है, चलता रहा है। इसके पीछे राजी नाराज़ी, संतोष असंतोष, बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले अचानक इसका ग्राफ बढ़ता है। 2 बड़े दल बदल, एक हो चुका और एक संभावित है, ऐसा माना जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं? दीपक जोशी जी की बात आपसे करना ज़्यादा मौजूद होगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जी देखिए, पहले शरद जी दल बदल के विषय पर बात करते हैं और वो राजनीति में एक व्यापक विषय है। और 52 के पहले चुनाव से लेकर 22-23 के चुनाव तक शरद जी एक सामान्य प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको विधि सम्मति माना गया है। और कई बार जनता भी उनको अपना मैंडेट देती है जो लोग दल बदल कर आते हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में
के 28 उपचुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर जीती, जबकि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी उन चुनावों के पहले। इस सबके सामने तो मुझे लगता है कि एक परिपक्व लोकतंत्र में शरद जी इस प्रकार की चीजें यदि होती हैं तो बहुत सहज है। ठीक बात। पर और ये ऐसा सामान्य तौर पर होता है, जैसा मनोज जी ने कहा कि 230 सीटों पर कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, 230 टिकट दे पाएगा। पर यदि और कोई अभिलाषी आकांक्षी हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं और से उनको टिकट मिल सकता है तो लोग कोशिश करते हैं। आप कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं शरद जी, जो बाकी दल जो 230 की बात कर रहे हैं, तो वहां उनको लोग कहां से मिलेंगे सर? तो कोई उनका कोई मूवमेंट, कोई मास बेस लीडर, कोई जन आंदोलन, जो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सारे दलों की बात कर रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा, वो 230 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा जी। तो एक तो ये विषय सर, तो ये बहुत सहज और सरल विषय है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें जनता जनार्दन के ऊपर लोकतंत्र में निर्णय छोड़ना चाहिए। जनता तय करे कि जो उनके प्रत्याशी हैं किस विचारधारा के हैं और किसको समर्थन देते हैं विषय। दीपक जी की बात करते हैं। दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के में जिनको देवतुल्य कार्यकर्ता माने जाते हैं, पर देवतुल्य राजनेता सर जिनको संत पुरुष कहा जाता है, कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय कैलाश जोशी जी की भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में, संघ में, मध्य प्रदेश में क्या भूमिका है जी। और उनका आदर पहले भी था जब वो थे और दिवंगत होने के बाद भी आदरणीय कैलाश जी का बहुत आदर है। दीपक जोशी जी विद्यार्थी परिषद के, शरद जी उस जमाने के कार्यकर्ता थे, विद्यार्थी परिषद में चुनिंदा कार्यकर्ता हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमीदा जी आप बहुत विद्वान हैं, ऐसी घटनाएं दल बदल पर कोई असर नहीं डालती हैं। मैं आ रहा हूं सर उसी बात। विजय राजे सिंधिया जी बीजेपी में ही नहीं, माधवराव जी ने पहला चुनाव जरूर जनसंघ से लड़ा, लेकिन उसके बाद दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में गए और कृपलानी जी और उनकी पत्नी के रास्ते भी अलग अलग थे। तो इस देश में, जैसा आपने कहा, मैं फिर जोड़ूंगा कि एक समृद्ध और मजबूत डेमोक्रेसी में घर परिवार में भी इस तरह की मत भिन्नता रहते साथ में है, लेकिन मत भिन्नता है। सर मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, ये जिसका चुनाव चिन्ह भात का पंजा, वो कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं सर। कितनी सारे नए क्षेत्रीय दल बन गए। तो इसीलिए मैंने कहा सर कि एक बहुत व्यापक विषय है और ऐसा जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो तय करना करे। जहां तक दीपक जी का विषय है शरद जी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा कि उनको थके हुए नेता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। तो पता नहीं कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी क्या परिभाषा है, पर दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, दीपक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे। कांग्रेस निश्चिंत रहे। चलिए मिथुन जी, आपने सुनी मनोज जी की भी बात और आपके राजनीति में अग्रज, आपके अभिन्न साथी। मत भिन्नता वैचारिक अपनी जगह है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब राजनेताओं के बीच में एक अलग किस्म के सर बहुत मिथुन बहुत विद्वान है, आदर है मिथुन का सर। देखिए तत्काल पंकज जी ने बड़े मन से ये टिप्पणी। जी मिथुन जी बोलिए। पंकज जी का भी बहुत मैं आदर करता हूँ और काफी मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनके तर्कों को। जी देखिए विषय पर आते हैं। पंकज जी ने 2-3 बड़ी मुख्य बातें बोली। पहला तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जिन कार्यकर्ताओं को देवतुल्य माना गया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आज देव भी नाराज हो रहे हैं? क्या ऐसी अवस्था आ रही है? कमलनाथ जी की आपने बात कही कि कमलनाथ जी ने, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को क्लियर करना कि जो थके हुए लोग हैं, तो सर थकान 2 तरीके से होती है। एक तो आलस्य के कारण थकान होती है, दूसरी परिश्रम के कारण थकान होती है। दीपक जोशी जी, मुझे लगता है पंकज जी भी नहीं कहना चाहेंगे कि वो आलस्य का कारण उनको थकान है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के उन्होंने मुखरता से अपनी बात कही। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये टॉलरेंस होना चाहिए कि यदि अजय विश्नोई जी कहते हैं, यदि गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि हमारे पास सड़क के लिए पैसा नहीं है, यदि दीपक जोशी जी अपनी भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठा देते हैं, यदि नारायण त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यदि सुनवाई नहीं हो रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे शायद अलग अपना एक राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। शरद कौल जी अपनी बात कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी फहरिस्त उन नेताओं की है जो कि इस सरकार के शासन प्रशासन से न केवल खफा हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कई ऐसे लोग हैं। मैं और किसी की तो बात नहीं करता, स्वयं जेपी नड्डा जी की यदि बात कर ली जाए तो जब वे मध्य प्रदेश में आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में
टीम वर्क का अभाव उनको दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती थी और कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए जानी जाती थी। वो भारतीय जनता पार्टी भी आज हम नहीं देख पा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जनता की बात सुनने के लिए जानी जाती थी। आपके यहाँ भी जो कुछ हुआ, क्या कांग्रेस उसके लिए जानी पहचानी जाती थी? सर, कांग्रेस उसके लिए कभी जानी पहचानी तो नहीं रही, और हमने कभी इस बात का जो जिन 28 उपचुनावों का जिक्र किया जा रहा था उनमें जिन शब्दों का हमने चयन किया या जिन नैरेटिव्स को हमने सामने रखा, वो इस वजह से नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दल बदल कर लिया। दल बदल एक सामान्य सी बात है। कोई भी व्यक्ति यदि दूसरी पार्टी में जाता है तो सामान्य सी बात होती है। हमारी पार्टी में भी लोग आते रहे, लेकिन जब जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को आप पलटने के लिए समझौते कर करके एक दूसरे दल में जाते हैं, जिस दल का आप सालों तक, दशकों तक विरोध करते रहे अपनी विचारधारा के आधार पर, और उस दल में जाकर के सत्ता हासिल कर लेते हैं, और सत्ता हासिल करने के बाद वो वादे के साथ मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैं कर्ज माफी करवा दूंगा, मेरी मांग जो थी वो सुनवाई नहीं हो रही थी, वो सब बातें अलग हटा करके यदि आप एक हवाई नेता हो जाते हैं, वैसा ही एक मंत्रालय आपको मिल जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि स्वयं शिवराज चौहान जी जो कि 2 बार मध्य प्रदेश की जनता द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, एक बार उमा भारती जी को हटा करके उनको चुना गया था और एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थन से वो चुने गए। तो अगर शिवराज सिंह चौहान जी कह देते हैं कि यदि आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से हूं, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विधायक तो है नहीं कि उनका समर्थन लेकर के आप मुख्यमंत्री बन सकें। वे तो एक केंद्रीय मंत्री हो गए। आपका घर संभला हुआ है? देखिए, घर हमारा बिल्कुल संभला हुआ, और ये इस बात से सामने आता है कि जिस सरकार की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जाती है, उस सरकार को छोड़ करके लोग जनता की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ जनता के बीच लोकप्रियता का है, जिसके कारण जनता के बीच एक गंभीर विकल्प के रूप में न केवल कांग्रेसी बल्कि दूसरे दल के नेता भी कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। अच्छे विकल्प मौजूद हैं। कई दलों का कहना है कि साहब हम 2 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, कई दलों का कहना है हम लोग हरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति दृष्टिकोण को बताता है। मनोज जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसकी संवाद प्रणाली बड़ी मजबूत है, लेकिन समीक्षक ये भी मानते हैं कि जो संवाद प्रणाली पहले हुआ करती थी 15-1 साल पहले, उसमें अब की प्रणाली में तब की प्रणाली में परिवर्तन है। कारण बहुत साफ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कुछ जानबूझकर या किसी अहंकार से ग्रस्त होकर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो नेता कार्यकर्ता के मिजाज को समझते थे, जैसे एक पीढ़ी हटती है। आप कहते हैं जब तक दादाजी थे इस परिवार में तब तक एक आवाज़ भी नहीं उठती थी। बाबूजी भी चुप रहते थे, बड़े भैया भी कुछ नहीं बोलते थे, दादाजी सब कुछ समझते थे, एक मंच पर ले आते थे, एड्रेस कर देते थे, चाहे कानपुर वाली बुआ हो, चाहे सीहोर वाली मौसी हो, और चाहे जबलपुर वाले फूफा जी हों, सब एकजुट होकर बैठते थे घर में। लेकिन दादाजी जब हटते हैं तो अचानक से सब बदल जाता है। बाबूजी संभाल नहीं पा रहे हैं, सीधे हैं बेचारे, बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। और जबलपुर वाले फूफा जी तो इतने शार्प हैं कि वो उंगली पे घुमाने लगते हैं। क्या आपको लगता है कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं? दीपक जोशी अगर 2.5 साल से, क्योंकि मुझे याद है कि 1.5-2 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं विकल्प ढूंढ रहा हूं, तब से लेकर अब तक संवाद के लिए क्या कोई प्रणाली की आवश्यकता, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बात तो सच है कि संवाद की कमी तो आई है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार कवर भी करते हैं तो कई जगह से ये बातें आती है। लेकिन शरद जी, अब यदि दादाजी की बात करते तो ना तो वो दादा रहे और ना ही वो फूफा रहे पुराने, जैसे कि भले एक दूसरे पर आरोप लगते थे लेकिन वो समझाने की गुंजाइश रखते थे। और अब जो नई पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, उसका भी एक खेल कहा जा सकता है। समय के साथ कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे आइटम सामने आए, चाहे मोबाइल की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, उसको भी कहा जा सकता है। लेकिन फिजिकल संवाद की बेहद ज़रूरत है, ये नज़र आ रहा है। और जहाँ जहाँ इसकी कमी है उसका कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई भी दे रहा। आप देखिए कि यदि नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसमें से 6-7 निगम भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाते हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। पंचायत के चुनाव होते हैं तो ठीक है, बेहतर परफॉर्मेंस किया, उसका आधार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, लेकिन उस बीच में भी कई जगह से संवाद की कमी आई। तो हमें लगता है इस पर विचार चल रहा है। और आप देखिए, इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय अभी होकर आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर अभी 2-4 दिन पहले ही आए थे, मेरा उनसे चर्चा भी हुई बंसल न्यूज़ की, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये चर्चा है भीतर भी, पर निश्चित रूप से इसकी तरफ बढ़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक और विकल्प खुला है शरद जी, उसको हम भूल रहे हैं, वो है आप मान के चलिए कि दोनों तरफ से आपकी तैयारी भी है। और मेरे पास तो ये खबरें हैं कि
कि कांग्रेस के कुछ लीडर आपके संपर्क में ज़्यादा है? पंकज जी, वो कहावत बड़ी अच्छी है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बीजेपी चुनाव जीतने वाली एक महत्वपूर्ण पार्टी है निश्चित तौर पर। इसके पीछे उसकी जनता के बीच में छवि, जहां उसकी सरकारें हैं, राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, वहां उसका कामकाज, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कितने भी लगें लेकिन ये जनता का अखाड़ा है और जनता ही चुनती है राजनीतिक दलों को या अपनी सरकार को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपका नया मैकेनिज्म है, लैपटॉप है, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अब बीजेपी के पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं कि जिनकी बात ही क्या। 2014 का कैंपेन जिसने देखा वो ये मानता है कि दुनिया के आधुनिकतम चुनाव कैंपेन्स में से एक था। लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी भी बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उनमें कुशाभाऊ ठाकरे जी का प्यार होता है, खंडेलवाल जी की सराहना होती है, कार्यकर्ताओं की पीठ पर हाथ रखा जाता है, मन के दर्द की सर्जरी करके उसे निकाल कर ठीक कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का नए और पुराने का समन्वय ही बीजेपी को और ऊर्जावान बना सकता है। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन का गठन संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, संघर्षों के मध्य हुआ और बाद में श्रद्धेय कुशाभाऊ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और मध्य प्रदेश में जो कुशाभाऊ ठाकरे जी का अभियान था, आजीवन संकल्प निधि अभियान, उसको पूरे प्रांत में, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी किया। और आज भी कुशाभाऊ ठाकरे जी की जो सीख है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो यही कहते हैं सबसे अधिक काम कार्यकर्ता और बूथ पर, और उसी पर हमने 2 बूथ विस्तार के अभियान चलाए। एक पहला कुशाभाऊ जी की जन्म जयंती पर और दूसरा अभी जो मार्च में पूर्ण हुआ। दूसरा, हमारे मित्रों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उद्धृत किया। ऐसा शरद जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई मीडिया में किसी ने क्या लिखा ये मीडिया का विषय है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया किसी संवाद में कि मध्य प्रदेश में कथित रूप से किसी प्रकार के टीम वर्क का अभाव है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो ड्रीम वर्क है ना, सर, अपेक्षित वैसा काम कर रही है। दूसरा, शिवराज जी का उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंधिया जी के कारण सरकार बनी, क्या संदेह। यदि सिंधिया जी के साथ यदि 26 लोग, क्योंकि 2 लोग दिवंगत थे जो 28 उपचुनाव हुए, यदि 26 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, और मैंडेट की बात की, उन्होंने कांग्रेस के मैंडेट को रिजाइन किया। सर, आज के दौर में हम जब चुनाव की बात कर रहे हैं सर, जहां लोग विधायक बनने के लिए, जहां बदल की बातचीत चल रही है, लोग पंच का इस्तीफा नहीं देते, मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया, 26 विधायकों ने त्यागपत्र दिया और जनता के बीच गए, भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर आग्रह किया, और जनता ने, वो लोग जो कांग्रेस के मैंडेट पर 4,000 5,000 से जीते, 52,000 55,000 56,000 से जीत रहे हैं सर जी। तो मुझे लगता है कि जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, और हमारे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं, और आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को मिलेगा। मिथुन जी, आपके यहाँ भी ये आरोप लगा, जैसा आप बीजेपी के लिए समीक्षक मानते हैं, कि जो पुरानी परंपराएं थी, सुनहरी परंपराएं, उनमें बहुत तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक और कुछ हद तक कमी देखी जा रही है। आपके यहाँ भी आरोप लगा पिछले चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी और 2020 के आसपास की चलो 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 कमलनाथ जी समय नहीं देते। कमलनाथ जी की शैली अलग हो सकती है, वो एक अलग दर्जे के, अलग स्तर के राजनेता हैं, लेकिन बाकी लोग तो सुने। कमलनाथ जी का एक अलग स्टाइल, कॉर्पोरेट स्टाइल हो सकता है, बाकियों का तो नहीं हो सकता। कार्यकर्ता के मन की बात तो सुनिए आप, नहीं तो परेशानी तो कार्यकर्ता की है, नेता की है जी। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों में यदि दम होता चलो चलो वाले में, तो चलो चलो की बेला में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता आ रहे हैं। अगर यदि कमलनाथ जी की इस बात में जो आरोप लगाया जाता है उसमें काफ़ी अगर सच्चाई होती है, तो भाजपा की ओर से जो एक होड़ लगी है, जोड़ तोड़ के शब्दों के अलग हटके मैं कहूँ कि एक जो होड़ लगी है कांग्रेस पार्टी वाले की, शायद ये होड़ नहीं होती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात ठीक है कि जनता के मैंडेट के लिए यदि आप बात बताते हैं, पंकज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति एक पंच के पद से भी इस्तीफा नहीं देता, सरपंच के पद से भी इस्तीफा नहीं देता। सर, यहाँ भी नहीं दिया था, यहाँ भी नहीं दिया था, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने एक कार्यकर्ता के पद से इस्तीफा दिया था, और वहाँ जाके उनको क्या क्या पद मिला उस पर मैं नहीं जाना चाहता। विषय आज ये है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है, अब हम संगठन और सत्ता से अलग आकर जनता पर आ जाते हैं। जनता की एक अपेक्षा है कि 2018 के मुख्य चुनाव में जिन लोगों को चुना था, उन लोगों को 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा नहीं करने दिया। तो जनता की ये जो अपेक्षा है, 2023 में जनता उसको लेकर के आपकी पार्टी के खिलाफ मत देने वाली है, और इसको भांप चुके हैं आपके नेता, इसीलिए कांग्रेस के संपर्क में लगातार बने हुए हैं।
प्रभु श्री राम को लेकर मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि राम और लक्ष्मण एक दूसरे के मन को गहरे समझने वाले भ्राता रहे, लेकिन फिर भी भिन्नता कैसी होती है कि जहाँ राम जब शबरी के बेर खाते हैं तो उनका जो प्रेम है वो शबरी को आह्लादित करता है। जब वो केवट के पैर पखारते हैं तो राम की सजल आंखें और राम का प्रेम देखकर केवट भाव विभल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी की भाव भंगिमाएं भिन्न रहती हैं कि भैया बड़े सरल हैं, जूठे बैर खा रहे हैं। अब ये केवट महोदय के पैर पखार रहे हैं, आपत्ति नहीं है लक्ष्मण को, लेकिन उनकी भाव भंगिमा भिन्न है। तो ये भिन्नता कार्यकर्ता भी केवट है, कार्यकर्ता भी शबरी है। कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जिसने जिंदगी खपा दी है कांग्रेस बीजेपी के लिए, उसको आप किस तरह मिलते हैं? राम की तरह मिलते हैं या थोड़ा भाव लक्ष्मण का रहता है, या पूरी तरह कंप्लीट करता? हाँ हाँ तो क्या हुआ, आपको भी तो पद मिले हैं, तो क्या हुआ, आपके लिए भी तो किया गया है, ठीक है चलिए चलिए देखेंगे देखेंगे, बेटे के लिए आए हैं क्या? मत करिए सर, मत करिए। वो आपको नेता बनाने वाला नींव का पत्थर है, उसको जरा समझिए। और अब दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस के आनंद भयो। देखिए, नमस्कार।